बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए स्पाइसी आलू मटर की रेसिपी लेकर आई हूँ। पुलाव की ज़बरदस्त रेसिपी है और इस रायते का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में ही चिकन टिक्के का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद अगर रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमने 5 टेबल स्पून हमने तेल लिया है। तेल को थोड़ा सा कर लेंगे गरम, फिर उसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस काट के, फिर इसको करेंगे अच्छा गोल्डन ब्राउन। प्याज का कलर हो गया है चेंज, फिर इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून और हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसको भी हमने यहाँ पर 1 मिनट तक फ्राई करना है। अच्छी से खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद हमने थोड़ा चंद सेकंड इसको फ्राई करेंगे ताकि ओनियन का कलर पानी में मिक्स हो जाए। फिर इससे बहुत अच्छा सा इसमें फ्लेवर भी आता है और पुलाव में कलर भी आता है। फिर इसमें जाएंगी ग्रीन हरी इलायची 4 से 5 अदद, बादियान के फूल जाएंगे 2 अदद। इसको मैंने थोड़ा थोड़ा इसके टुकड़े कर लिए थे। और काले हो जाएंगी दालचीनी की स्टिक्स जाएंगी 2 छोटी वाली, और काली मिर्ची जाएंगी इसमें 10 से 12 अदद। 4 से 5 जो हैं वो लौंगे जाएंगी। इनको भी हमने चंद सेकंड करना है फ्राई। फिर इसके हमने मटर डाल दिए हैं 2 कप, और हमने आलू लिए थे 3 मीडियम साइज़ के और इसको क्यूब में काट लिया है। चंद सेकंड करेंगे इसको भी फ्राई। फिर हमने कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून डालनी है। गरम मसाले का बिरयानी मसाला अच्छे ब्रांड का डालना है 1 टेबल स्पून, और टमाटर डालने हैं हमने 3 मीडियम साइज़ के। फिर अगेन थोड़ा सा करेंगे फ्राई। फिर इसमें 1 टेबल स्पून हमने नमक डालना है। नमक हमने दोबारा चावल डालने के बाद भी चेक करके डालना है। उसके बाद हम इसको कर देंगे बंद ताकि आलू और मटर जो है अच्छे से गल जाएं। आलू गल गए हैं क्योंकि मटर तो सॉफ्ट ही हो जाते हैं जल्दी से, लेकिन आलूओं को चेक करना है आपने। मसाला भी भुन चुका है अच्छी तरह से, ऑयल हो गया है सेपरेट। उसके बाद थोड़ा सा हमने 1-2 मिनट यहाँ पर दोबारा अगेन फ्राई करा। फिर उसमें हमने 1 घंटे के भीगे हुए बासमती राइस डाले हैं 750 ग्राम। फिर उसमें हरी मिर्चें भी मोटी वाली 4 से 5 अदद जो है वो ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें डालेंगे हम पानी जितनी ज़रूरत हो। लेवल करने के बाद हमने चेक करना है नमक है थोड़ा कम। फिर अगेन हमने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया, और आप अपने हिसाब से नमक डालें। यहाँ पर थोड़ा सा खुलता हुआ नमक होना चाहिए। थोड़ा सा डाला हमने पानी क्योंकि पानी थोड़ा कम है। फिंगर को चावलों के ऊपर रख के देखें तो 1 इंच ऊपर होना चाहिए, 1 से 1.5 इंच। फिर इसको हमने तेज़ आंच पे थोड़ा सा दरमियानी से तेज़ हमने इसको पानी को करना है ड्राई। 5 से 6 मिनट ही लगते हैं। और देखें चावलों में अब थोड़ा सा पानी है, आप देख सकते हैं हल्के फुल्के पानी के साथ। फिर हम इसको कर देंगे दम पे, बहुत स्लो आंच पे 15 मिनट का हम देंगे इसको दम। 15 मिनट के बाद देखें बेहतरीन चावल खिला खिला सा रेडी है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार सी। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप ट्राई करें, बहुत मज़ेदार सी है। और साइड में आप इसके कुछ भी बना सकते हैं, कोई चिकन, कोई लहसुनी चिकन, कोई चिकन टिक्का। इसके साथ मैंने ग्रीन चिकन बनाई थी तो बहुत ज़बरदस्त थी वो भी रेसिपी, उसको भी आप साथ में इसके ट्राई करें। और देखें कितना निखरा निखरा सा चावल उतरा है। तो ज़रूर पसंद आएगी आपको ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई करें। अब ये देखें ग्रीन टिक्का मैंने बनाया था, तो ये ग्रीन टिक्के की रेसिपी मेरे पेज पे ऑलरेडी है। आप इसको सर्च करें तो आपको बहुत चटपटी सी मज़ेदार सी ग्रीन टिक्का भी मिलेगा, स्पाइसी मटर पुलाव भी मिलेगा आपको, और साथ में आपको अनारदाना और लहसुन का जो रायता मैंने बनाया था उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ज़रूर ट्राई करें इन रेसिपियों को, आपको मज़ा आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।